दोनों ने 51,000 रुपये का सहयोग किया इस खेल प्रतियोगिता के लिए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी प्रकार फूलते फूलते रहें और खेलों में ऐसा की तरह सहयोग देते रहें। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें नमस्ते कर दो, इन्हें नमस्ते कर दो। अपन क्या क्या खड़ा है या आवाज आ रही है यार ग्राउंड में सारी उतना अपनी कट पर रोक ली। डू और डाई थर्ड रैंक, पबजी के लिए थर्ड रैंक, नीर गुलिया एकेडमी के लिए थर्ड डू और डाई रैंक। 4 के डिफेंस में देखते हैं किस प्रकार से स्पीड का काम और अंक मिला नीर गुलिया एकेडमी को और टाइम आउट की डिमांड। और टाइम आउट हाफ टाइम से पहले का टाइम आउट नीर गुलिया एकेडमी की तरफ से। स्कोर 9-11 का स्कोर इन फेवर ऑफ मारा जिला सोनीपत। 9-11 कांटे का मुकाबला चल रहा है और जबरदस्त आप लोगों को मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ है दूसरा सेमीफाइनल इंडियन नेवी रनर से स्टीस और जगदीप कृपया स्टेज पर आ जाएं। स्टीस और जगदीप जीत से हैं। सचिन 1 नंबर की जर्सी में नीर गुलिया एकेडमी की तरफ से सचिन। सोनू एक बार फिर अपनी टीम के लिए खेलते हुए। सोनू सुबह से ही देखते हैं किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं और हर बार अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किए हैं। सुबह से लगातार अपनी टीम को यहाँ सेमीफाइनल तक का सफर तो फाइनल के सफर में तब्दील करने के प्रयास दोनों टीमों के द्वारा। एक तरफ पबजी नीर गुलिया की लिए और दूसरी तरफ सोनू मेरा शास्त्रीय एकेडमी की तरफ से। दो नंबर लेने में कामयाब। बहुत ही शानदार रेड, स्पीड की रेड थी लेकिन कामयाब हुए। टाइम आउट मारा, 2 खिलाड़ी भी बचे हुए और कांटे का मुकाबला जबरदस्त प्रतिभा का लोहा एक दूसरे से मनवाते हुए अपने कोच साहिबान के साथ गुफ्तगू टाइम आउट के बीच में। थोड़े समय का टाइम आउट और एक चेंज मारा की तरफ से। जर्सी नंबर 47 कपिल शास्त्री एकेडमी मारा के कपिल जर्सी नंबर 47। देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम के लिए जलवा भी करते हैं। किसी खिलाड़ी को रिवाइव कराने का प्रयास करेंगे लेकिन नामुमकिन मुश्किल मिला नीर गुलिया एकेडमी को। पबजी एक बार फिर और इसी के साथ ऑल आउट के साथ ऑल इन कबड्डी नेशनल का ये नियम कायदे कानून का ये खेल। कोई भी खेल कायदे से नियम से खेला जाता है और एक अंक खिलाड़ी के टच के बाद शायद बोनस पॉइंट नहीं होता, उसी का नतीजा आपको देखने को मिला। क्योंकि कई खिलाड़ियों को तो पता है लेकिन कई दर्शकों को शायद नहीं पता। ओहो 1 2 और
3। देखते हैं, बात करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। 3 पॉइंट सुपर रेड का इशारा रेफरी साहिबान के द्वारा। पबजी बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए अपनी टीम को की वापसी करवाते हुए, और देखते हैं किस प्रकार से सोनू अपनी टीम के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारा शास्त्रीय एकेडमी का एक खिलाड़ी लंबे ऊंचे कद का 6 फुट 3 इंच हाइट और बोनस लेने में कामयाब सोनू जर्सी नंबर 91। अब एक बार सोहित पुनः अपनी टीम के लिए देखते हैं किस प्रकार से प्रयास करते हैं। अब 2,66,000 का मुकाबला अभी चला हुआ है। 2,66,000 रुपये अभी भी इनाम वितरित में बकाया। कुछ 3.5 लाख इनामी प्रतियोगिता ये थी, जिसमें लड़कियों का फाइनल मुकाबला हो चुका है और अभी भी 266 दांव पर लगे हुए हैं। बेस्ट बैटर, बेस्ट कैचर और बेस्ट ऑलराउंडर को 11,000 रुपये। पहला इनाम 1,11,000, दूसरा इनाम 71,000 और तीसरा इनाम 51,000 रुपये इस नरेला की पावन पवित्र धरा पर दिया जाएगा। उसके साथ दिए जाएंगे ये तमाम सिलसिलाती ट्रॉफियाँ। और इसी के साथ हाफ टाइम का स्कोर नीरगुलिया 18 और शास्त्रीय एकेडमी मारा 15-18, 3 अंक का फासला और 15 मिनट बाकी। इस सेमीफाइनल मुकाबले के 15 मिनट बाकी। देखते हैं कौन 1,11,000 की लड़ाई लड़ेगा और कौन 51,000 की लड़ाई में रह जाएगा। उसका फैसला अभी 15 मिनट में इस ग्राउंड नंबर 1 नरेला की पावन पवित्र धरती पर। और इस बीच मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की तमाम कबड्डी जगत की तमाम हस्तियां आप लोगों के यहाँ आपका खेल देखने के लिए आई और विभिन्न मैचों के अंतर्राष्ट्रीय कोच और खिलाड़ी भी आप कमेटी के बुलाव पर यहाँ पे आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। उसी कड़ी में श्री अश्विन कुमार सांगवान, हिंदुस्तान कबड्डी टीम के कोच और अपने ज़माने के मशहूर प्लेयर आप लोगों के बीच में लगातार 2 दिन से बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, ईरान टीम के कोच भी रहे और पिछले एशियाड में कोरिया टीम के कोच रहे। आप सभी लोगों को पता है, इनके बारे में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कमेटी के बुलाव पे आए हैं। उनका कमेटी की तरफ से धन्यवाद। एक बार फिर नीरगुलिया सोहित जर्सी नंबर 5 में प्रो कबड्डी में पहली बार इनका चयन हुआ है। आपको कबड्डी में खेलते हुए दिखाई देंगे। टर्न करने का प्रयास और नंबर अंक जीत के 2 अपनी टीम के लिए और स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 20-15 का स्कोर। और ये सोनू, शानदार सोनू का जलवा लगातार मैचों में दिखाई देता है। इस मैच में भी अच्छा डोज देकर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और एक बार पुनः 6 फुट 3 इंच प्लस 2 फुट का काफ़ी लंबा हो जाता है। इसका नतीजा आपको देखने को मिला सिंगल होल्ड में किस प्रकार से। लेकिन पबजी जिस प्रकार से पबजी छाई हुई है, वो वाली पबजी आप कभी ना खेलें। बच्चों को कहें कि ना खेलें, लेकिन यहाँ पबजी एक खास नाम है और वो अपनी टीम के लिए जलवा दिखा रहा है, लगातार अंक अर्जित कर रहा है। सोनू बनाम पबजी। सोनू टच करने का प्रयास। प्रदीप जी, सर प्रदीप जी आ जाइए, थोड़ा सम्मान करना चाहेंगे हम आपका। प्रदीप जी, कैमरा मैन आ गया भाई। कैमरे वाला जाने से पहले बता कर जाना, जब तुम फोटो खींचते हो तो अपनी एक आँख क्यों खींचते हो।
ऑफिशियल टाइम आउट। दोनों का एक साथ कर दो, दोनों का एक साथ। टाइम आउट बाय लीड जूनियर अकेडमी। उधर इंडियन नेवी और निजामपुर के बीच सेमीफाइनल दूसरा और ग्राउंड नंबर 2 पर चलता हुआ। और ये सोनू पुनः अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास। बहुत ही बढ़िया डोज का 30 सेकंड का समय। देखते हैं किस प्रकार से 30 सेकंड के समय में अपने किसी खिलाड़ी को रिवाइव करवा पाते हैं। घड़ी की टिक टिक लगातार शुरू। बोनस +1 पॉइंट, बोनस +1। आपस में खिलाड़ी ना उलझे, आपके पास रिव्यू बकाया है, रेफरल बकाया है, आप इस तरह से खिलाड़ी को ना बोलें। और ये पबजी 1 अंक लेने में कामयाब। एक बार पुनः सोनू देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाते हैं। पूरा का पूरा दारोमदार। बस रिव्यू आप तुरंत मांगे। इस प्रकार से रेड शुरू होने के बाद आइंदा मत मांगे, क्योंकि कमेटी जो है आपको देख रही है। अगर आपके खिलाफ दिया गया तो रिव्यू आप तुरंत मांग लें, उसमें क्या बात है, आपका अपना राइट है। लेकिन रेड स्टार्ट के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई संदीप न्योड़ी जी देखना, ये लास्ट रेड है। जब तक हमारे ऑफिशियल आए आप कृपया करके सेट करें, देखें कि रिव्यू में किस प्रकार से क्या फैसला रहता है। ऑफिशियल फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन अंक अभी किसी को नहीं दिया गया है। देखते हैं किस प्रकार का फैसला होता है। रिव्यू एसके एकेडमी मारा की तरफ से पहला रिव्यू लिया गया है। स्कोर 24-18 इन फेवर ऑफ नीर गुलिया एकेडमी सोनीपत। दोनों सोनीपत जिले की टीमें, दोनों अच्छी टीमें सेमीफाइनल तक का सफर अच्छा खेलते हुए इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन एक इनका सफर फाइनल मुकाबले के लिए यही समाप्त हो जाएगा और वो थर्ड पोजीशन के लिए दूसरी तरफ जो मैच चल रहा है उसके लूजर के साथ खेलेंगे और तीसरे इनाम के लिए 51,000 की लड़ाई अभी उनकी बाकी रह जाएगी। अंक मिला, शानदार डिसीजन, अच्छा डिसीजन ऑफिशियल का। कई बार होता है कि रिव्यू सक्सेसफुल, अंक मिला मारा शास्त्री अकेडमी को। क्या बात, क्या बात। रेडर से पबजी ने किस प्रकार से डुबकी लगाई और अंक अर्जित किया। अब देखते हैं सोनू का शानदार जलवा। एक नंबर का इशारा, रिवाइवल।
भाई पहला रिव्यू सक्सेसफुल था आपका, एक बार और आपको रिव्यू देखते हैं किस प्रकार से कांटे के मुकाबले में इस प्रकार से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन भाई एक ऑफिशियल जाता है, रेफरी नहीं, एक स्पेशल ऑफिशियल रखा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो हम यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ऑफिशियल स्पेशल एक ऑफिशियल इसी के लिए रिक्रूट कर रखे हैं। कल से सिंगल उसका डिसीजन होगा, वो खड़े हैं वहाँ, देखो यहाँ बैठे रहते हैं, आपके रिव्यू के ऊपर जाते हैं, किसी भी टीम को किसी भी खिलाड़ी को नहीं जानते। एक नंबर आपका रिव्यू, एक रिव्यू खत्म। और पबजी एक बार पुनः, पबजी फिर से अपनी टीम के लिए बार बार अंक अर्जित करते हुए सोनू वर्सेस पबजी। और देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी राइड खत्म हुई है, लेकिन अंक अर्जित किया पबजी ने। अच्छा मुकाबला चलता हुआ अपनी टीम को अभी भी ऑल आउट से बचाए रखा है सोनू ने लगातार। डुबकी कामयाब नहीं हुई और आखिर ऑल आउट हो ही गई। नीरगुलिया को 3 पॉइंट मिले और फर्स्ट एकेडमी मारा ऑल आउट। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 29-20 का स्कोर, 9 अंक का फासला दोनों के बीच में, 29-20। बहुत ही लंबे समय तक ऑल आउट को बचाए रखा अकेले सोनू। जर्सी नंबर 91 में शानदार खेल का परिचय। टाइम आउट। इसमें भी टाइम आउट। 5 मिनट बचेंगे तो आपको इशारा कर दिया जाएगा। अभी काफी समय बाकी है, इसका मतलब ये है 15-5-15 का मुकाबला था पबजी। उनतीस 20 का स्कोर है इन फेवर ऑफ नीरगुलिया एकेडमी। और अब जर्सी नंबर 7 मारा की तरफ से करमली, बार अच्छा खेल दिखाया करमली ने अपनी टीम के लिए। अंकों के अंतराल को किस प्रकार से कम करते हैं और बहुत तेजी से बोनस लिया और वापिस अपने कोर्ट में। और कांटे का है, दोनों टीमें जी जान झोंकती हुई। और अभी भी प्रधान जी पंखे का परपट कुछ और है। और करमवीर एक बार फिर जर्सी नंबर होल्ड कर लिए गए करमवीर। अंक मिला नीरगुलिया एकेडमी सोनीपत को। थर्ड डू और डाई जर्सी नंबर 7 में पबजी। इस रेड के बाद में ना संदीप जी, जी सर, एक बार मैच रखवा दो, पोछा लगवा दो, पैर स्लिप हो रहा है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। भाई ऑफिशियल टाइम आउट के ऑफिशियल टाइम आउट लेकर पोछा लगवा दो एक बार। ऑफिशियल टाइम आउट, क्योंकि किसी का पैर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले और हर खिलाड़ी के अपना मार दो भाई, मार दो, जल्दी मार दो। किसी भाई को चोट न लगे। देखो कमेटी आपका कितना ख्याल रख रही है और आपने कमेटी के समय के अनुसार खेले होते तो अब तक हम सब लोग अपने अपने घर पहुँच चुके होते, लेकिन फिर भी
प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई शानदार ऑफिशियल्स का निर्णय और शानदार खेल आप सभी लोगों ने दिखाया। और तमाम जो दर्शक हैं गाँव नरेला और आसपास के इलाके से जो आए हुए हैं, जो यहाँ रूबरू मैच देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल कबड्डी हरियाणा उस पर देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कमेटी की तरफ से, गाँव नरेला की तरफ से इतनी शानदार प्रतियोगिता आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलती है। अनडिस्प्यूटेड सारे के सारे मैच रहे हैं और अभी सिर्फ इस मैच के बाद एक फाइनल और एक थर्ड के लिए हो सकता है वो मैच कमेटी और दोनों हारी हुई टीम निर्णय करेंगी कि थर्ड के लिए शेयर किया जाए या खेला जाए, क्योंकि 51,000 कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती। जो लूजर होंगे उनके पास वापसी का मौका। सोनू एक अंक अर्जित करने में कामयाब। सोनू का जलवा जारी, सोनू में झटके और जलवा शानदार अंक अर्जित किया और लगातार अंतर कम करने का प्रयास। दर्शक एक बार फिर स्कोर की डिमांड कर रहे हैं। 31-22 31-22 का स्कोर। ये पहले प्यार का खेल, 30 सेकंड की लड़ाई, फिर भाई भाई उसका नजरिया देखा, खुद ही पटका और खुद ही उठाया और कहा थैंक यू। अंक मिला निर्गुलिया एकेडमी को। और पबजी एक बार फिर बिना अंक लिए रेफरी अपने आप डिसीजन देंगे। अंक मिला, रेडर सेफ और कैचर आउट। आप भी थोड़ा ईमानदारी का परिचय दें। तो और ये अंक मिला करमवीर जर्सी नंबर 7 को अस्के एकेडमी मारा। जर्सी नंबर 1 में सचिन। किस प्रकार से गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, इसकी चिंता ना करें, ये रेफरी का काम है। जब आखिरी 5 मिनट रहेंगे वो जरूर बता देंगे। बार बार ये डिमांड कर रहे हो, हमारे ऑफिशियल बड़ी पहली दृष्टि से है, उससे पहले आपको नहीं बताया जाएगा कि कितना समय है। इसका मतलब समय अभी बहुत है, वापसी का मौका है, जी जान झोंकने की जरूरत। बहुत ही शानदार मूवमेंट। और ये बेस्ट दिए गए करमवीर एकेडमी को। टाइम आउट टेकन बाय मारा। एक चेंज की रिक्वेस्ट कोच साहब द्वारा। कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा, ऑफिशियल को रिपोर्ट करवा दें। उधर निजामपुर वर्सेज इंडियन नेवी का मुकाबला ग्राउंड नंबर 2 पर चलता था। राहुल साउंड वाला आजा भाई, ये सिस्टम वाला राहुल आजा आजा आ रहा आजा। कैमरे वाले भाई मुंह घुमा दिए, मुंह घुमा ले। साउंड वाले ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसकी लगातार इन्होंने कोई व्यवधान नहीं होने दिया, इसलिए राहुल भाई ये पूरा ये सिस्टम है, जितना भी माइक का साउंड का ये सारा संभाल रहे हैं 2 दिन से। इनका भी मान सम्मान किया जा रहा है और सारा फ्री करा भाई, ये भी देख लो
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार राहुल भाई का काम और इधर नीर गुलिया एकेडमी का, दोनों का शानदार काम। राहुल भाई बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने कबड्डी में इस प्रकार से अपने 2 दिन दिए और अपना पूरा सेटअप दिया। आप आशा है आने वाले समय में भी इसी प्रकार से खेल कबड्डी को आगे बढ़ाने का सहयोग करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की तरफ से। ये सारा खड़ा धरा जो है ना मोनी भाई का है जी, मोनी खत्री जी का, टोटली सारा इनकी देख रेख में। मैं तो ये कहूँगा मेरा तो ब्याह होगा ना उधर यो फार्म बुक करूँगा, छोड़ने नहीं दूँ। 35-24 का स्कोर, आखिरी 5 मिनट। 35-24 इन फेवर ऑफ नीर गुलिया एकेडमी सोनीपत। डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन शानदार प्यार से बहुत ही शानदार मैच, अच्छा प्रयास। डबल एंट्री, टेक्निकल पॉइंट है। आखिरी 4 मिनट का फासला, 4 मिनट किस प्रकार से खेलने हैं और किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ाना है, दोनों टीमों को पता है। एक टीम अपना जी जान लगाएगी और दूसरी टीम जिस प्रकार से रेड चल रही है, आपको पता ही है कि कौन सी टीम आगे खेल रही है। अच्छा प्रयास दोनों के लिए द्वारा, और जर्सी नंबर 4 का एक खिलाड़ी जल्दी से अपना थर्ड और डिसाइडिंग रेड। पबजी नंबर 7 अपनी टीम के लिए मैन रेडर डू और डाई रेड में खेलते हुए किसी भी प्रकार से भयग्रस्त नहीं है। क्या फ्लाई है, क्या फ्लाई है, बहुत ही शानदार फ्लाई। अंक मिला पबजी नीर गुलिया एकेडमी सोनीपत, मारा वर्षिक सोनीपत का ये गेम चलता हुआ और किक करने का प्रयास, भरपूर प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 4 के खिलाड़ी डुबकी लगाई और अंक मिले 2 और 1 बोनस। सुपर रेड हो गई 2 और बोनस 3 अंक। इसी के साथ अंकों का फासला धीरे धीरे 37-28, 28-37, 9 अंक का फासला सोनू ग्राउंड पे। और सोहित दर्शी नंबर 5 में अपने 30 सेकंड पूरा करते हुए सोनू, देखते हैं किस प्रकार से जलवाजी करते हैं। 37-28 का स्कोर और घड़ी की टिक टिक ध्यान से, प्यार से। कबड्डी 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 कबड्डी। आखिरी 2 मिनट का इशारा, 2 मिनट। सोनू एक बार फिर अंतिम अक्षर में किस प्रकार से प्रयास करते हैं, अंकों का फासला ध्यान में रखते हुए, अपनी पूरी ताकत और जान झोंकते हुए अपनी टीम को जिताने का क्या जब किया है, लेकिन बैलेंस नहीं बना के रख पाए और अंक मिला नीर एकेडमी को। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, प्यार से खेलते हुए दोनों टीमें। जिला सोनीपत की आखिरी 1 मिनट का इशारा चीफ ऑफिसर के द्वारा 1 मिनट में किस प्रकार से कहते हैं सुपर टैकल। और बारह और 18 का स्कोर अभी वहाँ दूसरे सेमीफाइनल में चल रहा है। इंडियन नेवी के 12, निजामपुर के 18 नंबर थे, अभी एक दोस्त ने आके बताया।
और इसी के साथ खेल फाइनल में पहुंची मीर गुलिया एकेडमी सोनीपत। प्यार से देखो किस प्रकार से मिलते हैं। ये खेल का नियम, कायदा, कानून, एक दूसरे को हौसला अफजाई करते हुए, प्यार से मिलते हुए, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं और एक दूसरे के हुनर को पहचानते हैं। कभी ये जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। यही खेल की मारा का कैप्टन आ जाए इधर माइक पर। कैप्टन मारा स्टेज पर आ जाए एक बार भाई। सन्नी आप मंच पे पहुंचे। कैप्टन मारा बहुत ही शानदार टच और 2 अंक मिले। टाइम आउट टेकन बाय निजामपुर। एक चेंज, रेडर इन। सोलह 19 का स्कोर इस सेकंड सेमीफाइनल इन फेवर ऑफ निजामपुर। 16-19, 3 अंक का फासला। और अंतिम खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 निजामपुर का इंडियन नेवी के पाले में। देखते हैं किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ाते हैं। जर्सी नंबर 4 स्कोर अभी भी 20 इन फेवर ऑफ निजामपुर। बहुत ही कांटे का मुकाबला। देखते हैं किस प्रकार से आगे ऑल आउट के बाद ऑल इन। और जर्सी नंबर 7 शानदार खिलाड़ी इंडियन नेवी के और होल्ड किए गए शायद। अंक मिला निजामपुर को। अंकों का फासला 2। भाई प्यार से देखना। भाई प्यार से देखना। कोई मेडिकल एक्सपर्ट हो तो कृपया करके आप अपनी सेवाएं यहाँ पे दे सकते हैं। अभी भी 2 अंकों का फासला। सेमीफाइनल मुकाबला। और पवन कादयान निजामपुर की तरफ से खेलते हुए, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए पवन कादयान इंडियन नेवी के पाले में। देखते हैं किस प्रकार से सब करते हुए खेलते हैं। राइट कॉर्नर पर लगातार खेलते हुए। और अब पुनः एक बार फिर इंडियन नेवी के जर्सी नंबर 9 का ये खिलाड़ी किस प्रकार से अपने बढ़ाते हैं।
भाई चारों तरफ से ध्यान रख रहे हैं आप। और ये वार्निंग, पहली वार्निंग ऑफिशियल के द्वारा जिस प्रकार से आप बिहेव करते हैं आपके खिलाफ पॉइंट भी दिया जा सकता है। वार्निंग तो दे रहे हैं। बहुत ही कांटे का मुकाबला है, जी जान दोनों टीमों को आखिरी एक्शन तक झोंकनी पड़ेगी। देखते हैं किस प्रकार से मैच को आगे बढ़ाते हैं। और ये निजामपुर का खिलाड़ी, अंक मिला निजामपुर को। शानदार ऑफिशियल का निर्णय। और नितिन तोमर इंडियन नेवी की तरफ से जर्सी नंबर, और बहुत ही जल्दी में कुछ कर दिखाने का हौसला जरूरी है जो है, लेकिन उसी के साथ होश भी जरूरी है। उसका खामियाजा 2 अंक गंवा के टाइम आउट। अरे चल मैंने 3 महीने के 6 महीने डिप्लोमा कर रहा जबरदस्त मुकाबला। पवन का दल पुनः तैयार अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करने का प्रयास करने का करेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड के समय को किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। पवन का डांड निजामपुर का प्रयास। बढ़िया मूवमेंट दिखाते हुए अंक मिला निजामपुर को। नितिन तोमर एक बार फिर अपनी टीम के लिए स्किल भी है, हुनर भी है, जोश जज्बा है, साहस है और एक्सपीरियंस भी है। तो उन तमाम का कॉम्बिनेशन सांसें दर्शकों की अटकी हुई और होल्ड किया जर्सी नंबर 3 में। 2 अंकल होल्ड किए और पकड़ने में कामयाब नितिन तोमर को। देखते हैं आगे एक बार पुनः बंटी 9 में 5 के डिफेंस में किस प्रकार से बंटी अपनी टीम को आगे ले जाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ और खाली रेड। एक बार फिर अभी भी शानदार खिलाड़ी सचिन नरवाल जर्सी नंबर 9 में टच करने का शानदार प्रयास करते हैं। सचिन बार बार अच्छा प्रयास, लेकिन ग्राउंड और एक बार फिर पंटी 9 नंबर की जर्सी में देखते हैं किस प्रकार से अपना 30 सेकंड का समय का यूटिलाइजेशन करते हैं, स्पीड दिखाते हुए। और बहुत ही शानदार मूव करते हुए अपने आप को सेव करने का प्रयास। अंक मिला इंडियन नेवी को। बढ़िया, एक बार फिर सचिन नरवाल इंडियन नेवी का ये खिलाड़ी बोनस का प्रयास अपने खिलाड़ियों की तरफ देखता हुआ होल्ड कर लिए गए सचिन नरवाल।
बंटी एक बार फिर अपने पवन का जान कुछ गुफ्तगू करके बार बार बंटी को भेजते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हुए और शानदार, लेकिन बहुत ही बढ़िया जर्सी नंबर 3 का नेवी का ये खिलाड़ी बहुत ही स्पीड के साथ नितिन तोमर एक बार फिर अपनी टीम के लिए जल्दी हमेशा काम को बिगाड़ती है। दोनों तरफ से जल्दी रेड मारने की फिराक में, क्योंकि कांटे का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला है, किसी की भी जीत और किसी की भी हार हो सकती है, लेकिन कबड्डी की अवश्य जीत होगी। पवन का दान निजामपुर के लिए जीत करने का प्रयास और बड़ा शिकार किया, नितिन तोमर को किक करके आउट किया और फिर नरवाल एक बार फिर बोनस नहीं मिला। चारों तरफ से ऑफिशियल लगे हुए, पवन का दान एक बार फिर पवन का दान शांत स्वभाव के साथ मैच चलता हुआ स्कोर के है आपस में ना करें, आपको पता है आखिरी 4 मिनट का टाइम। बंटी जर्सी नंबर 9 में बार अच्छा प्रयास कर डोज का खिलाड़ी देखते अपने कैप्टन के आदेश की पालना करते हैं और सुरजीत नरवाल जर्सी नंबर 14 में सुरजीत नरवाल किक करने का प्रयास, बहुत ही शानदार अंक अर्जित किया। थर्ड रेड डू और डाई, आखिरी 3 मिनट का ऑफिशियल का इशारा। डू और डाई में देखते हैं किस प्रकार से पवन का दान अपना हुनर का जलवा दिखाते हैं। नितिन तोमर एक बार फिर अपने टीम के लिए अब की बार बोनस, शानदार बोनस। भाई चारों तरफ से देख रहे हैं, लगातार दोनों कॉर्नर पर एक अलग अलग ऑफिशियल लगाए हुए, सिर्फ इसी बात के लिए स्पेशल, सिर्फ बोनस का ही नज़ारा देख रहे हैं। उनका काम सिर्फ बोनस देना है और ऑफिशियल की तरफ इशारा करना। रेड आउट, आखिरी 2 मिनट, स्कोर बराबर, स्कोर बराबर 28-28 बराबर, 28-28। क्या शानदार दांतों तले उंगली दबाने वाला।
पवन का ध्यान एक बार फिर फंसा हुआ मैच, दिल और दिमाग से जो खेलेगा वो जीत जाएगा। बहुत ही शानदार मुकाबला। और नितिन तोमर कंधों पर पूरा भार, देखते हैं किस प्रकार से आखिरी मिनट का इशारा। मारा